हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि किसी सॉल्यूशन में बेस्ड होते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कोई सॉल्यूशन दिया है, उसकी नॉर्मेलिटी दे रखी है, उसकी जो कंसंट्रेशन है या तो मोलैरिटी दी होती है या तो मोल फ्रैक्शन दिया होता है। तो इन सभी कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं या इनमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कैसे निकालते हैं या इन सॉल्यूशंस को कैसे बनाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एक्चुअल में जैसे हम लोग किसी सॉल्यूशंस को किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में अगर हम डिजॉल्व करते हैं सॉल्यूट को, तो ग्राम पर लीटर में या तो मोल पर लीटर में, लेकिन केमिस्ट्री में ज़्यादातर हम लोग मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं जैसे मोल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मोल्स देख लेते हैं क्या होता है। तो ये एक्चुअल में मोल्स का भी है और इसमें वॉल्यूमेट्री के भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं और सॉल्यूशंस के भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि बेसिक हैं। तो हम लोग देख लेते हैं मोल क्या होता है। मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट। अब इसमें हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना बता ही दे रहे हैं क्योंकि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो बतानी ज़रूरी हैं। वेट दे रखा होगा और मॉलिक्यूलर वेट हमको फाइंड आउट करना होता है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि उनका जो एटॉमिक वेट होता है उसको ऐड कर देते हैं, उसका सम होता है। तो किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स के मॉलिक्यूलर वेट के सम को हम लोग एटॉमिक वेट के सम को हम उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो H2SO4 का कैलकुलेट करना है तो H2 देखो 2 H के हो जाएंगे और एक हाइड्रोजन का प्लस सल्फ़र का होता है 32। यहाँ पर एटॉमिक वेट ऐड किया जाता है और यहाँ पर ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन का 4 × 16, तो यहाँ पर आ जाता है 98। तो इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा H2SO4 का 98। ऐसे हम किसी भी कंपाउंड का निकाल सकते हैं जिनका हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होता है। तो ऐसे हम किसी भी कंपाउंड्स का हम लोग निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे ही हम मॉलिक्यूलर वेट अगर देखेंगे NaOH का देख लें। दूसरा अगर हमें NaOH का देखना है, NaOH का अगर हम मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे तो NaOH में क्या है, Na में 23 सोडियम प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1। यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक वेट भी 1 होता है, जो कि लाइट हाइड्रोजन या प्रोटियम का लिया जाता है। तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 40 आ जाता है। ऐसे ही हम लोग 1-2 निकाल के देख ले रहे हैं। ऐसे ही आप सभी कंपाउंड्स का निकाल सकते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता होता है, उनके एटॉमिक वेट का सम कर देते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाता है। तो याद रखना है, जैसे HCl का है तो H का 1 प्लस Cl का 35.5, तो इसका हो जाता है 36.5। ऐसे ही NaCl का अगर हम एक और निकाल के देख लेते हैं तो NaCl है तो यहाँ पर Na का 23 प्लस Cl का हो जाता है 35.5 इक्वल टू 58.5 हो जाता है। तो ऐसे हम लोग इनकी हेल्प से न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे हमने कहा है हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। क्योंकि जो केमिस्ट्री में अगर किसी भी कंपाउंड का वेट लिया जाता है तो वो ग्राम पर लीटर के अलावा मोल पर लीटर में लिया जाता है या मोल्स में हम उनको कंसीडर करते हैं। तो हम लोग एक सिंपल न्यूमेरिकल ऐसे 1-2 देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन पे चलते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसे हम देख लें, हाउ मैनी मोल्स ऑफ H2O present in 90 grams of water। H2O या वाटर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वाटर लिख देंगे।
वाटर। इन्होंने कहा है 90 ग्राम वाटर में कितने मोल्स वाटर के प्रेजेंट होंगे। तो हम देख लेते हैं मोल्स, वही हमें फार्मूला लगाना है, मोल्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर हम लोग मोल्स को हम n स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पर ये नोट कर लेना, स्मॉल n से रिप्रेजेंटेशन है, इसका कोई लॉजिक नहीं। तो यहाँ पर हम लोग n मतलब मोल्स ऑफ H2O लिखते हैं। तो वेट कितना दिया है 90 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, वाटर का निकाल लेते हैं। तो वाटर में देखो कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का और 16 ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट जो होगा यहाँ पर देखो हम निकाल के बता दे रहे हैं, H2O का है तो 2 ऑक्सीजन का 2 × 1 प्लस 16 इक्वल टू 18 आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, फिर भी सीख लो। तो ये आ जाएंगे 5 मोल्स आ जाएंगे। ऐसे उन्होंने कहा है कि अगर 51 ग्राम्स, क्वेश्चन ऐसे सेकंड में मान लेते हैं, 51 ग्राम्स अमोनिया है। तो इसमें अगर हमें n अमोनिया निकालना है, मतलब मोल्स ऑफ अमोनिया निकालने हैं, तो 51 अपॉन नाइट्रोजन का 17 एटॉमिक नंबर होता है और एटॉमिक वेट कितना होता है 14 और प्लस 3 तो 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 मोल्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब हम लोगों ने मोल्स पे थोड़ा सा अप्रोच बना ली है, या हमें मोल्स निकालने आ गए हैं, है ना। ऐसे ही हम लोग और देख लेते हैं। हमने कहा है कि 120 ग्राम्स ऑफ NaOH में हाउ मैनी मोल्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हमने कहा कि 120 ग्राम्स ऑफ NaOH में, तो NaOH में हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो 120 ग्राम्स ऑफ NaOH दिया गया है, तो 120 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, तो NaOH इक्वल टू 120 अपॉन NaOH का, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 इक्वल टू 3 मोल्स। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें नॉर्मेलिटी मोलरिटी में हम लोग इनका उपयोग करते हैं कि मोल्स कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो हम लोग देखते हैं नॉर्मेलिटी और मोलरिटी बेस्ड। ये बेसिक चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपके न्यूमेरिकल्स बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। जो सॉल्यूशंस में आएंगे या वॉल्यूमेट्री में आने वाले हैं, वो सभी न्यूमेरिकल्स आपके बहुत सही हो जाएंगे। अब हम मानते हैं मोलरिटी क्या है। मोलरिटी एक्चुअल में 100 ml सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल्स होते हैं। दोबारा से इसको समझ लीजिएगा, 100 ml या 1 लीटर सॉल्वेंट में प्रेजेंट सॉल्यूट के मोल्स के नंबर को हम लोग उसकी मोलरिटी कहते हैं। तो मोलरिटी को हम अगर इसको फार्मूले से देखेंगे मोलरिटी में, तो मोलरिटी क्या है, मोल्स पर लीटर है, मोल्स पर लीटर है। तो मोल्स को हम लोगों ने क्या लिखा था, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये लीटर में है वॉल्यूम, ये इनटू वॉल्यूम इन लीटर। इसको समझ लीजिएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो इससे हम किसी भी कंपाउंड की मोलरिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो जबकि मोलरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से मोलरिटी होती है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, इनटू वॉल्यूम इन लीटर है। अब अगर लीटर के अलावा अगर उन्होंने ml में दे रखा है तो 100 से 1000 से डिवाइड करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे या कन्वर्ट कर लेंगे लीटर में। जैसे हम इससे बेस्ड अभी कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे आपको। तो ये हो गया मोलरिटी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम लोग सेकंड मेथड में आ जाते हैं, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी में, अब नॉर्मेलिटी जो होती है किसी सॉल्यूशंस की, जो नॉर्मेलिटी है वो 100 ml सॉल्वेंट
या 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट ग्राम इक्विवेलेंट्स के नंबर होते हैं, मतलब इक्विवेलेंट वेट इसमें लिया जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग मॉलिकुलर वेट लेते थे, तो ऐसे यहाँ पर हम इक्विवेलेंट वेट लेते हैं और इक्विवेलेंट वेट निकालना हम आपको बता दे रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मेलिटी हो गई। नॉर्मेलिटी में हम इनका जो फार्मूला देखते हैं, तो नॉर्मेलिटी में देखते हैं कि नॉर्मेलिटी में क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को हमने EQ लिख दिया है, इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो इससे हम लोगों को मिल जाती है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। तो ऐसे हम लोगों को नॉर्मेलिटी के फार्मूले पता चल जाते हैं। और इनमें लीटर में अगर आपको नहीं दिया, ml में दिया है, तो 1000 से इसको हम लोग डिवाइड करके इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लीटर में। इनके हम अभी न्यूमेरिकल से बताएंगे तो आपको पता चल जाएंगे। अब आ जाते हैं नॉर्मेलिटी के बाद इनके ग्राम इक्विवेलेंट में हम बता दे रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट या मॉलिकुलर वेट निकालने के लिए उसमें इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिकुलर वेट से हम इसकी एसिडिटी, बेसिसिटी या इसकी वैलेंसी से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जिसका हम इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं या तो वो एसिड होगा या बेस होगा या सॉल्ट होगा। तो एसिड की बेसिसिटी होती है, बेस की एसिडिटी होती है और सॉल्ट की वैलेंसी होती है। तो उससे हम लोग डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। इनके कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी या इसी को हम नंबर्स ऑफ आयन कह सकते हैं, वैलेंसी कह सकते हैं, नंबर ऑफ ऐसे लिख सकते हैं, और नंबर ऑफ आयंस। ऐसे हम इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फार्मूले आपके जब रेडी हो जाएंगे तो हम लोगों को न्यूमेरिकल करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मॉलिकुलर वेट और एसिडिटी, बेसिसिटी आपको पता होनी चाहिए। बस इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है। एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा है कि मॉलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट उन कंपाउंड्स का डिफ़र होता है जिनकी एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी जो होती है वो अदर देन 1 होती है। उनकी इक्विवेलेंट वेट और मॉलिकुलर वेट में डिफरेंस मिलेगा। जिनकी एसिडिटी या बेसिसिटी या नंबर ऑफ आयंस 1 होगा, उनका मॉलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तो अब हम लोग वो एग्जाम्पल लेते हैं जिनकी एसिडिटी या बेसिसिटी अदर देन 1 है। अदर देन 1 होने का मतलब ये है कि इनका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिकुलर वेट सेम नहीं होगा। जैसे हमने कहा है H2SO4 है ना। तो एग्जाम्पल में हमने पहला मान लिया कि H2SO4 हमने कोई सोल्यूशन लिया है H2SO4 का, तो इसका इक्विवेलेंट वेट अलग होगा और मॉलिकुलर वेट अलग होगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर H2SO4 में देखेंगे तो मॉलिकुलर वेट होता है 98 और इसमें H2SO4 ये एसिड है और इसकी बेसिसिटी होती है 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 49 होता है इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना होता है, 49 होता है। ठीक, अब हम लोग इसका उपयोग न्यूमेरिकल्स में करेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों डिफरेंट आती है एक ही सोल्यूशंस की, जबकि कुछ सोल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम आती है, जिनका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिकुलर वेट सेम होता है। जब मॉलिकुलर वेट सेम होगा तो उनकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम आती है। तो ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग यहाँ मान ले रहे हैं जो आपको निकालने हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग मान लेते हैं H3PO3 और H3PO4। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग मानते हैं
PO3, H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है और H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। तो ये है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड H3PO3। H3PO3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसका इक्विवेलेंट वेट और जो मॉलिकुलर वेट होगा वो डिफरेंट होगा। तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन, अब इसमें H3PO4 की जो एसिड है ये इसकी बेसिसिटी होती है यहाँ पर 2। ऐसा क्यों? हम लोग देखो इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो H2SO4 में 2OH ग्रुप प्रेजेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इसकी बेसिसिटी 2 होती है। जैसे हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए H2SO4 का, यहाँ बना दे रहे हैं HO सल्फर O और H। तो यहाँ पर देखो यहाँ 2OH ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो इनकी बेसिसिटी हम 2 मान लेते हैं। या इसी में आयंस भी बनते हैं, आयंस भी 2 बनते हैं, तो इसकी बेसिसिटी को हम लोग 2 कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे ही H3PO4 में बस ये चीज़ें आपको याद ही कर लेनी एज इट इज़ फार्मूले, और बाकी इसके रीजन्स पे नहीं जाना, समझ लो बस कि हाँ रीजन्स इस वजह से ऐसा होता है, बाकी आपको इनको याद ही कर लेना है। तो यहाँ पर इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, मॉलिकुलर वेट कैलकुलेट करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको इक्विवेलेंट वेट H3PO4 का पता चल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर आप देखना चाहें तो ऐसे बन जाएगा। H3PO4 का स्ट्रक्चर जो होगा H3PO3 है, H3PO3 में OH और H। तो यहाँ पर देखो 2 OH ग्रुप प्रेजेंट्स हैं, यहाँ पर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट्स है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। ऐसे ही थर्ड वाले में H3PO4 है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। इसका इक्विवेलेंट वेट अगर निकालने को आ जाएगा तो इसमें हम निकाल लेंगे मॉलिकुलर वेट अपॉन, यहाँ पर H3PO4 है तो इसमें इसके स्ट्रक्चर में आ जाएंगे 3OH, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड होकर 3। तो ऐसे हम लोगों को ये इक्विवेलेंट वेट निकालने आ जाएंगे। हाँ, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनके मॉलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम होते हैं, तो वो जनरल एग्जांपल हैं, जैसे HCl है, NaOH है, KOH है और HNO3 है। ये सभी इनके मॉलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट सेम होते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा उनको भी। क्योंकि HCl है, HNO3, H2SO4, NaOH, KOH, ये सभी जितने भी हैं, ये जितने भी कंपाउंड्स हैं, जैसे HCl है, HNO3, NaOH, KOH, ETC, ये सभी कंपाउंड्स को अगर हम लोग डिज़ोल्व करते हैं वाटर में या कोई सॉल्यूशंस बनाते हैं तो इनमें आपको याद रखना है कि इनका मॉलिकुलर वेट इक्वल होता है किसके? इक्विवेलेंट वेट, या कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट मॉलिकुलर वेट के इक्वल होता है, चाहे इसमें नॉर्मेलिटी पूछी जाए या मोलैरिटी पूछी जाए। तो इन दोनों के लिए हम लोग एक ही रहेंगे, क्योंकि मॉलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट इसमें सेम रहेगा। जबकि जो हमने H2SO4 बताया, इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी डिफरेंट होती है। एक ही सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी डिफरेंट होती है। तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स को आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यूमेरिकल्स नोट करके उनको एक बार देख लेना है, फिर उसके बाद आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा से देख लेना है इसके सॉल्यूशंस में। जैसे उन्होंने क्वेश्चन ऐसा कहा है, अभी मोल फ्रैक्शन के भी इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस। तो एक नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन उन्होंने कहा है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ़, देख लो यहाँ पर, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी of the solution
solution if 10 grams of caustic soda, caustic soda का मीन्स होता है NaOH, NaOH dissolve in 500 ml of solution क्या कहते हैं या वाटर में कह सकते हैं। 500 वॉल्यूम दिया गया है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग पहले मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है मोलैरिटी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मोलैरिटी में क्या देखेंगे, वेट में कितना दिया है 10 ग्राम्स, तो 10 ग्राम्स दिया है NaOH, और मॉलिक्यूलर वेट NaOH का होता है 40, वॉल्यूम कितना दिया है 500 ml, जबकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम रखेंगे लीटर में। तो 500 हमने ये किया, तो अब ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 1000 कहाँ पर पहुँच जाएगा, अपर में पहुँच जाएगा। तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगी। तो मोलैरिटी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, देखो इसको हमने कट किया 2 टाइम्स, इसको कट किया 20 टाइम्स और इसको किया 2 टाइम्स। तो टोटल मिला के हमें कितना आ गया, मोलैरिटी हो गई 1/2 आ गया। क्लियर। ऐसे ही मोलैरिटी, अब देखो NaOH में हमने बताया है कि NaOH का इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट जब सेम है तो जो मोलैरिटी की वैल्यू आ रही है वही नॉर्मेलिटी की आएगी। देख लेते हैं, नॉर्मेलिटी यहाँ पर निकाल लेते हैं। नॉर्मेलिटी, अभी जब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे H2SO4 का, उसमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी सेम, एक क्वेश्चंस में या एक सॉल्यूशंस में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी डिफरेंट आएगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक सॉल्यूशंस में नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की वैल्यू सेम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बेस लिया गया है इसकी एसिडिटी 1 है, तो इनका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम होता है। देख लेते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू हमने बताया था वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर में हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर वेट कितना दिया है, सेम वो ऐसे ही प्रोसीजर फॉलो होगा। 10 इक्विवेलेंट वेट है, तो इक्विवेलेंट वेट जब NaOH का अगर हम निकालेंगे तो इसकी बेसिसिटी 1 होती है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट भी मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर NaOH की एसिडिटी 1 है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका इक्विवेलेंट वेट भी 40 रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों ने वॉल्यूम 500 लिया है और इसको लीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी 1/2 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ लेना है कि ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे कंपाउंड्स का सॉल्यूशंस जिनकी एसिडिटी, बेसिसिटी या वैलेंसी 1 होती है, तो ऐसे सॉल्यूशंस की नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की वैल्यू सेम आती है। क्लियर। इसको नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग एक H2SO4 का देख लेते हैं जिसमें नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की वैल्यू सेम आएगी। देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग एक H2SO4 का सॉल्यूशन लेते हैं। H2SO4 का सॉल्यूशंस लेंगे तो H2SO4 के सॉल्यूशंस में हमने कहा है कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशंस इफ 49 ग्राम्स ऑफ H2SO4 present in 200 ml ऑफ वाटर। ठीक, वाटर कह दो या सॉल्यूशन हमने मान लिया 200 ml ऑफ सॉल्यूशन मान लिया। अब हमें इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी डिफरेंट आएगी क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट चेंज हो जाएगा।
अब इक्विवेलेंट वेट चेंज होने का मतलब ये है कि इसमें नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की वैल्यू डिफरेंट आनी चाहिए। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 49 ग्राम लिया गया है H2SO4, उसको 200 ml में डिजॉल्व किया गया है। जैसे अब इनका ये जो सॉल्यूशंस हैं इनका उपयोग सब इन सॉल्यूशंस का उपयोग हम लोग लैब में करते हैं, या लैब में जो सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, मदर सॉल्यूशंस बनाते हैं, वो इसी मेथड से बनाए जाते हैं कि उसमें कितना डिस्टिल्ड वाटर लिया जाएगा, कितना कोई कंपाउंड घोला जाएगा। NaOH का N/2 सॉल्यूशंस बनाना है तो कितना हम NaOH डिजॉल्व करेंगे, या N/5 हमें सॉल्यूशंस बनाना है तो कितने वॉल्यूम में हम कितना NaOH डिजॉल्व करेंगे, वो सब इसी में आ जाएगा। जिसमें एक फार्मूला होता है W = NeB/1000, तो उससे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए पहले ये न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो नॉर्मेलिटी मतलब N = वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब हम लोग देख लेते हैं कि वेट यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कितना, 49 ग्राम। N = 49 अपॉन इक्विवेलेंट वेट आपको अभी हमने बताया था H2SO4 का 49 होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 अपॉन 2 कर देते हैं तो ये 49 आ जाता है। इक्विवेलेंट वेट भी 49 है, वॉल्यूम कितना है 200, और इसको हमने ml से लीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। तो अब इसमें जो नॉर्मेलिटी आएगी, इसमें नॉर्मेलिटी में देखो इसको कैलकुलेट कर लो, 5 आ जाएगा और ये 1, तो इसका जो सॉल्यूशंस होगा वो 5 नॉर्मल होगा। अब इसी से एक टर्म रिलेटेड है, जैसे वो कह देगा नॉर्मल सॉल्यूशंस, तो नॉर्मल सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी नॉर्मेलिटी 1 होती है, लेकिन ये 5 नॉर्मल है, मतलब इसकी नॉर्मेलिटी 5n है। ये बात याद रखना है। अगर उन्होंने कहा है कि नॉर्मल सॉल्यूशंस है तो उसकी नॉर्मेलिटी 1 होती है, ये बात याद रखना। अगर उन्होंने कहा हेमी नॉर्मल है, हेमी नॉर्मल का मतलब होता है जो नॉर्मेलिटी है वो N/2 है, ये बात याद रखना है। तो अब देखो यहाँ पर इसको 5n कह सकते हैं, पेंटा नॉर्मल भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर नॉर्मेलिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब हम लोग यहाँ पर मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, M, तो वेट अपॉन, अब यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट आएगा इनटू वॉल्यूम इन लीटर आ जाएगा। तो वेट M निकाल रहे हैं, तो वेट कितना दिया है 49 ही दिया है, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट, अब यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम लोग रखते हैं मॉलिक्यूलर वेट, तो जो आएगा 98 इनटू वॉल्यूम किस में रखेंगे, लीटर में। हमें दिया किस में है 200 ml में दिया है, तो इसको हम लोगों ने लीटर में कन्वर्ट किया तो 1000 से हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ पर जो हमें m आएगा, अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2, तो इसकी जो मोलैरिटी है वो m = आ जाएगी 5/2। इसका मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर नॉर्मेलिटी है 5 नॉर्मल, और जबकि यहाँ पर मोलैरिटी है 5/2। ये बात आपको ऐसे मिलते जुलते जो भी न्यूमेरिकल्स हों वो आप कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। अब हम लोग एक इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मोल फ्रैक्शन का, तो मोल फ्रैक्शन वाले भी हम 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर इसके बाद जो चीज़ें होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। मोल फ्रैक्शन एक्चुअल में पहले ये देख लो कि जो सॉल्यूशंस इक्वल टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। तो अब इसमें जितने कंपोनेंट होंगे उतने ही उसके मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, है ना। तो जनरली हम लोग 2 मान लेते हैं कि जो सॉल्यूट है उसको हमने A मान लिया और सॉल्वेंट को हमने B मान लिया, तो इसमें दो कंपोनेंट हो गए सॉल्यूशंस के। तो जो मोल फ्रैक्शन होता है वो मोल फ्रैक्शन ये कहता है कि उस सॉल्यूशंस में जो
सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल का फ्रैक्शन होता है वो कहलाता है सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन। जैसे हम लोग इसमें सबसे पहले मोल निकालते हैं, मोल हमने निकालना बता दिया है अभी। तो इसमें अगर हम मोल फ्रैक्शन देखते हैं, मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, अगर मोल फ्रैक्शन सल्यूट का है तो XA लिख देंगे, सॉल्वेंट का है तो XB लिख देंगे। तो अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं XA इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हमने A माना है तो हमने XA इक्वल टू लिखा मोल्स ऑफ A NA लिखा अपॉन टोटल मोल में क्या आ जाएंगे, या सॉल्यूट के होंगे और सॉल्वेंट के होंगे, दो ही कंपोनेंट है। अगर मोर देन 2 कंपोनेंट है तो वहाँ पर टोटल मोल आ जाएंगे। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं एन टोटल का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, NA प्लस NB। अगर कोई तीसरा कंपोनेंट है तो उसको भी हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस कंपोनेंट का हम लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल ऊपर रखे जाते हैं और बाकी नीचे टोटल मोल रखे जाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर हम कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें निकालना है सॉल्वेंट का, तो यहाँ पर हमने सॉल्वेंट को XB माना है। तो XB में हमने क्या किया है, NB अपॉन NA प्लस NB। यहाँ पर ये चीज़ें आ गई तो हमें सॉल्वेंट के भी मोल आ जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो आपको याद रखना है, किसी भी सॉल्यूशंस के लिए सल्यूट और सॉल्वेंट के जो मोल फ्रैक्शन होते हैं इन सब का सम 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि XA प्लस XB इक्वल टू 1। अब हम लोग इसकी हेल्प से अगर हमें एक कंपोनेंट का अगर हमें मोल फ्रैक्शन पता है तो हम दूसरे का 1 से माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं, या ऐसे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट दिया है, पहले हम इनके मोल्स निकाल लेते हैं। यहाँ वेट नहीं रखा जाता है, मोल्स रखते हैं। वेट फ्रैक्शन नहीं निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो हम इसमें यहाँ पर मोल्स रखेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये नोट कर लें, इसके बाद हम लोग इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं, एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ, क्वेश्चंस है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर एंड H2O एंड NaOH का मान लेते हैं, NaOH if 40 ग्राम of NaOH dissolve in 90 grams of water। अब हमने एक ऐसा सल्यूशन प्रिपेयर किया है जिसमें 90 ml वाटर लिया था या 90 ग्राम्स वाटर लिया था, और इस 90 ग्राम्स वाटर में क्या किया हमने, 40 ग्राम्स NaOH डिजॉल्व किया। तो जो हमने सल्यूशन प्रिपेयर किया है इसमें हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने हैं NaOH के भी और वाटर के भी। तो अब हम लोग इनके निकाल लेते हैं मोल्स। क्योंकि मोल्स में हमें क्यों ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर देखो H2O इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा NH2O अपॉन, क्योंकि कंपोनेंट 2 हैं तो यहाँ पर NH2O प्लस NaOH। ऐसे कोई भी 2 कंपोनेंट हो सकते हैं, ईथर एल्कोहल और वाटर हो सकता है, एल्कोहल और बेंजीन हो सकते हैं, ऐसे कई ऐसे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इनके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। NH2O इक्वल टू निकालेंगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो
यहाँ पर हम लोग वेट कितना दिया है 90, मॉलिकुलर वेट कितना दिया है 18, तो यहाँ पर आ गए 5 मोल्स। और NaOH निकाल लेते हैं, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो हम लोग क्या निकालेंगे, वेट कितना दिया है 40 ग्राम्स दे रखा है, तो 40 ग्राम वेट है और मॉलिकुलर भी 40 आ जाता है, तो इसको हम लोग कह देते हैं यहाँ पर 1 मोल आ गए। बस अब इसके बाद हम लोग इसमें फार्मूले में इसको अप्लाई कर देते हैं, तो XH2O मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इन दिस सॉल्यूशंस, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर वाटर के मोल्स दिए हैं 5 अपॉन, यहाँ पर वाटर के मोल्स 5 + 1 इक्वल टू यहाँ पर आ गया 5/6, ये आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं XNaOH इक्वल टू क्या रखेंगे, Na, यहाँ पर NaOH अपॉन यहाँ पर NH2O + N मोल्स ऑफ NaOH। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा XNaOH इक्वल टू, यहाँ पर 1 मोल्स हैं, सॉरी यहाँ पे 1 मोल्स हैं NaOH, मोल्स ऑफ वाटर मतलब 5 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/6 मोल्स आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग वो टैली कर लेते हैं, कौन सा फार्मूला जो हम लोगों ने अभी इसमें निकाला था, XA + XB इक्वल टू 1। तो क्या हम लोग इससे टैली भी कर सकते हैं कि ये हम लोगों ने वैल्यू सही निकाली है या नहीं है। तो इसमें XA की वैल्यू मतलब H2O की, तो हम लोग ये कह सकते हैं XH2O इक्वल प्लस XNaOH इक्वल टू 1, तो इनकी वैल्यू रख देते हैं। XH2O की वैल्यू कितनी है 5/6 + 1/6 इक्वल टू कितना हो गया 1, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, सही निकली हुई है। तो इस प्रकार से हम लोग मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का मोल फ्रैक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को जो नेक्स्ट बेसिक क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स के, वो पीएच से रिलेटेड हैं, क्योंकि पीएच में कई बार नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शंस का या विशेषकर नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के उपयोग होते हैं टर्म के, इसलिए हमने ये पहले डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इसमें कुछ पीएच से रिलेटेड जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम में भी है और वैसे भी कई चैप्टर्स में सॉल्यूशंस पे या किसी भी सॉल्यूशंस का पीएच पूछा जाता है, तो वो हम लोग कैलकुलेशन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीएच के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उस पर डिस्कशन करेंगे।